नमस्ते। संपर्क में विश्लेषणात्मक सेवा सिस्टम गुरु मार्केट्स। आइए कंपनी के लिए सारांश डेटा से शुरुआत करें। यदि आवश्यक हो तो आप इसे रोक सकते हैं। आप अध्ययनाधीन संगठन के सभी मापदंडों पर अधिक ध्यान से विचार कर सकते हैं। हम संगठन की वर्तमान बुनियादी बातों पर गौर करेंगे। कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स आईएनसी, टिकर STZ। समीक्षा 17 अप्रैल 2025 तक के वर्तमान डेटा के आधार पर बनाई गई थी। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स कंपनी कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। नार्को 59 संगठन विश्लेषण में भाग लेते हैं। यह बहुत प्रतिनिधि है। हम इस वीडियो के अंत में ऑर्डर तालिका देखेंगे। कंपनी के लिए परिणाम 10 में से 6 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 2.1 अंक। यदि आप मोटे तौर पर देखें तो सामान्य तौर पर पूरे अमेरिकी शेयर बाजार में ध्यान दें कि पूरे बाजार का औसत परिणाम कुल मिलाकर 1.8 अंक है, जबकि कंपनी का स्कोर -6 अंक है। कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स किसी कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स और उपश्रेणी शेयर हम देख सकते हैं कि 12 महीने से अधिक का स्टॉक है। कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स आईएनसी -29.2% की गतिशीलता दिखाई। 38.9% उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के खिलाफ हैं। यह निश्चित रूप से कुछ नहीं कहता, लेकिन इस तथ्य पर ध्यान देना आवश्यक है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स $33.08 अरब है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $685 बिलियन है। कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स आईएनसी की हिस्सेदारी 4.831% है। यह उपश्रेणी की छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $7.81 बिलियन अनुमानित है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $184 बिलियन है। कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स 4.249% की हिस्सेदारी है। एक्सचेंज के शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखेंगे। अधिकृत हिस्सा कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स आईएनसी बाजार पूंजीकरण का आकलन करते समय उपश्रेणी में 4.831% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 4.249% है, जो बाजार मूल्य के हिस्से से 12% कम है। बाजार में संगठन की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बुक वैल्यू का आकलन खराब 0 से 1 अंक। अध्ययन के तहत संगठन की वित्तीय देनदारियां $13.04 बिलियन हैं। पूंजीकरण बुक करने के लिए वित्तीय देनदारियां कंपनी की पूंजी का 167% है। कंपनी के ऋण स्तर के आधार पर स्कोर खराब 0 से 1 अंक। किसी कंपनी के बाजार मूल्य और उसके लाभ का अनुपात 0 से मेल खाता है, जबकि उपश्रेणी में औसत 21.3 है, जो उपश्रेणी की तुलना में बहुत खराब है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में लाभ संकेतकों के लिए बाजार मूल्य का आकलन बहुत खराब 0 से 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ 0 से $81 मिलियन कम था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित आय अस्थायी रूप से $2,535 मिलियन होने की उम्मीद है। यह मौजूदा आंकड़े से 3013.6% ज्यादा है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ का आकलन सहनीय 0 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 3.2 है। उपश्रेणी में औसत 3.3 है। यह उपश्रेणी की तुलना में 3% कम है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के स्टॉक मूल्य से राजस्व संकेतकों का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $10,210 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व अज्ञात है।
जो कंपनी की संभावनाओं के लिए बेहद खराब है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के राजस्व संकेतकों का मूल्यांकन खराब 0 से 1 अंक। मार्जिन 0 से 0.8% कम है। उपश्रेणी में औसत 15.4% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 16.2% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता का आकलन सहनीय 0 से 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 2.724% है। यह बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 77% कम है और यह कंपनी के मौजूदा बाजार मूल्य के असंतुलन को दर्शाता है। कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स आईएनसी शायद पुनर्मूल्यांकन की ओर। प्रति कंपनी कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $3,121,000 के बराबर है, जबकि उपश्रेणी के लिए $1,760,000। उपश्रेणी औसत और संगठन के संकेतकों के बीच का अंतर 77.3% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की पूंजी की मात्रा का आकलन सहनीय 0 अंक। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए लाभ की मात्रा 0 से $7.7 कम है। उपश्रेणी में औसत के साथ $82.6 और उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 91% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए लाभ का अनुमान सहनीय 0 से 0.5 अंक। संगठन का प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व $963,000 है। उपश्रेणी में $536,000 हैं। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 80% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रत्येक कंपनी कर्मचारी के लिए बिक्री का अनुमान सहनीय 0 से 0.5 अंक। बिक्री लेनदेन की मात्रा 3.5% से मेल खाती है। उपश्रेणी के लिए औसत 1.1% है। यह संभावित अल्प निचोड़ का आकलन है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 53% का स्तर दर्शाता है। कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स उपश्रेणी में यह स्तर लगभग 58% है। तकनीकी रूप से उपश्रेणी प्रतिभूतियों का मूल्य लगभग स्टॉक के समान ही होता है। कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स कंपनी के शेयरों का वर्तमान मूल्यांकन लगभग $183 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मति मूल्य लक्ष्य लगभग $211 है। मौजूदा कीमत और आम सहमति पूर्वानुमान के बीच का अंतर लगभग 15% है। आइए ऑर्डर तालिका पर जाएं, जो आपके लिए उपलब्ध है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली द्वारा किसी दिए गए सीजन में लिए गए सभी निर्णय शामिल होते हैं। गुरु.मार्केट्स ऑर्डर टेबल तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में। प्रतिभूतियों के विश्लेषण के परिणामस्वरूप कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स आईएनसी सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली गुरु.मार्केट्स निम्नलिखित निर्णय लिया गया। $183.03 प्रति शेयर की कीमत पर एक व्यापार खोलें। ऑर्डर इस तथ्य के कारण खोला गया था कि कंपनी की रेटिंग अपेक्षाकृत कम है। कंपनी का मूल्यांकन दृष्टिकोण अकिम सूचकांक के आधार पर किया गया था। टेक प्रॉफिट 166.45 पर सेट है। स्टॉप लॉस 199.61 पर सेट है। यदि ऑर्डर टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस द्वारा बंद नहीं किया गया है, इस मामले में 17 मई 2025 को सत्र के परिणामों के आधार पर लेनदेन स्वचालित रूप से तय हो जाता है या इस तिथि से पहले अंतिम कार्य दिवस पर लंगर TAP मुख्य खरीद आदेश होगा। मुख्य सौदे का वीडियो इस चैनल पर पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है।
किसी एक ऑर्डर को बंद करते समय बेसिक या बैलेंसिंग वास्तविक कीमत पर विपरीत क्रम तय किया जाता है। इस वीडियो को देखने और सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। Guru.Markets, आप सभी वास्तव में पूरे ग्रह पर सर्वश्रेष्ठ दर्शक हैं।